हम अक्सर देखते हैं कि छोटे शहरों के लोग या फिर गांव के रहने वाले लोग जब कुछ बड़े बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वे बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। अगर उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या तो पटना चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होती है तो वे लोग कोटा का रुख करते हैं। इसी तर्ज पे अलग अलग शहरों में जाकर के लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये परंपरा टूटी है कि अब लोग बड़े शहर में न जाकर के अपने घर पर भी तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में सफलता हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी में इस साल भी और इसके पिछले वाले साल में भी बक्सर में रहते हुए कई छात्र छात्राओं ने बीपीएससी में सफलता हासिल की। और आज हम बात करने जा रहे हैं बक्सर जिला के उनवास गांव की रहने वाली अक्षरा सहाय की। अक्षरा ने मेडिकल एंट्रेंस के लिए नीट का एग्ज़ाम दिया था। नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का होता है और उस एग्ज़ाम में भी उसने सफलता हासिल की है। अक्षरा का कहना है कि हम तैयारी के लिए पहले पटना गए थे, लेकिन उसी दौरान कोविड था और कोविड की वजह से हमें घर आना पड़ा। हमें कोर्स मटेरियल मिल गया और ऑनलाइन की मदद से हमने घर पे तैयारी करी और आज हम सफलता हासिल कर चुके हैं। हमने अक्षरा से बात की, आइए सुनते हैं अक्षरा ने क्या कहा और किस तरीके से तैयारी की। आपने नीट क्वालिफाई किया है, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। कब पता चला कि आपने क्वालिफाई कर लिया, कब लगा? एग्ज़ाम दे के आने के बाद जब आंसर की से मैच हुआ तो फिर 650 प्लस मार्क्स आ रहे थे, तो इतना तो श्योर था कि क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब आप अस्वस्थ थे? हाँ। रैंकिंग को लेके कितना अस्वस्थ थे कि इतना? नहीं, रैंकिंग को लेके हमेशा रिज़ल्ट के पहले तक हमेशा डाउट था, तो रैंकिंग रिज़ल्ट के आने के बाद ही श्योर हो गए। आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे कितना उस पर खरा उतरा रैंकिंग? आपको क्या लगा, कितना आया? रैंकिंग आई थिंक थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी और कुछ सिली मिस्टेक्स थे जो मैं अवॉइड कर सकती थी, तो शायद इम्प्रूव हो पाता। लेकिन अब जो है, कब फर्स्ट आपके जहन में आया, ये जानना चाहते हैं, कब फर्स्ट जहन में आया कि आपको डॉक्टर फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है? 10th के बाद ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट्स कौन सा प्रेफर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को बायो में इंटरेस्ट हुआ, तो फिर मेरे को लगा कि डॉक्टर बनने से अच्छा होगा। मतलब ये फील्ड भी अच्छी है और इसके थ्रू देश के लिए भी कुछ कर पाऊँगी। बहुत सारे लोग डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन सोच पाते हैं करियर कहाँ जाएगा। आप 10th में कैसे डिसाइड कर लिए? 10th के मार्क्स में साइंस के मार्क्स मेरे अच्छे थे और फिर 12th में जब मैं पढ़ने लगी बायो तो फिर मेरा इंटरेस्ट आया उसमें, तो फिर उसके अकॉर्डिंग। आपकी इस जर्नी में जहाँ तक आपने टेस्ट क्वालिफाई किया तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, किसको आप क्रेडिट देना चाहिए? मेरी फैमिली, पूरी फैमिली और टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इसके लिए। हाउ डिड दे हेल्प यू? कैसे मदद की उन्होंने? फैमिली तो मेरे को हर तरह का रिसोर्स प्रोवाइड करती थी और इन्वायरमेंट भी घर में प्रोवाइड करती थी और मोटिवेशन, तो उस तरह का माइंडसेट बनाने में हेल्प करती थी। और टीचर्स हमेशा कोई भी डाउट्स वगैरह आते थे तो उसको भी सॉल्व करते थे और हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। आप जब प्रिपरेशन कर रही थी तो आपके साथ 3 तरह के एग्जाम थे। आप शायद जेईई मेंस का भी तैयारी कर रही थी, आप मेडिकल का भी तैयारी कर रही थी और 12th का एग्जाम लेना। तो आपने कैसे हैंडल किया इन सिचुएशन को पूरा? फिज़िक्स केमिस्ट्री तो जेईई मेंस और मेडिकल दोनों में इक्वल ही है, तो वो उसके थ्रू तो जेईई मेंस भी थोड़ा अच्छा मार्क्स आ गया। और जहाँ तक 12th की बात है तो 12th में तो सारे सब्जेक्ट्स इक्वल थे, एक मैथ्स एक्स्ट्रा था मेरा तो वो पढ़ना होता था और सिलेबस भी कहीं ना कहीं सेम था, तो बस नीट में थोड़ा लेवल और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते थे, तो इसके थ्रू थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आया बोर्ड्स के टाइम पे। लेकिन फिर नीट के टाइम पे 1 महीने का गैप था तो उसमें पढ़ के। कभी भी कोई बड़ा एग्जाम देता है तो माइंड में रखता है कि हमें अगर बड़ा एग्जाम देना है, कोई इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन देने हैं तो हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, अपने बक्सर से साइड जाना होता है, पटना जाए, दिल्ली जाए, बनारस जाए। ऐसा आपने कुछ किया क्या? हाँ, मैं पटना एडमिशन तो मैं पटना में ली थी आकाश में, लेकिन कोरोना की वजह से 1.5 साल तो घर पे ही ऑनलाइन करना पड़ा था और फिर 4 मंथ्स के लिए मैं पटना गई थी, तो उसमें थोड़ी ऑफलाइन हेल्प और ऑफलाइन टेस्ट दे के थोड़ा एक्सपोजर आया। तो हाँ, इस सिचुएशन में जब कोविड था तो उस समय तो बहुत सारे लोग घर पे आ गए थे, जैसे आप भी बताया, आप भी घर पे आ गए और उसके बावजूद भी आपने रिजल्ट निकाला। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से भी
स्टडी मटेरियल लेकर के ऑनलाइन क्लासेस से भी क्वालिफाई किया जा सके? हाँ, वहाँ रहने के बाद मेरे को पता चला कि मेन थिंग जो है वो सेल्फ स्टडी है, तो वो घर पे रह के सबसे अच्छी हो पाती है। अगर घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आप मेंटेन कर पाते हैं तो फिर उसके थ्रू पॉसिबल है। नाउ व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग? अभी तो शॉर्ट टर्म प्लान MBBS अच्छे से परस्यू करने का है और उसके आगे फिर PG कोर्सेज। इन अक्षरा के इस सफलता पर उसके माता पिता बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि बेटी डॉक्टर के साथ साथ इंसान बने, बढ़िया इंसान बने, ताकि लोगों की सेवा कर सके। आइए सुनते हैं उनके माता पिता क्या सोचते हैं। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ती थी, बहुत लेट नाइट तक पढ़ती थी, 1:30 बजे 2 बजे तक इसको कहना पड़ता था सोने के लिए कि सो जाओ, लेकिन कहती थी कि हम लोग से उलझ जाती थी कि अभी सोएंगे, इतना जल्दी सोएंगे, हम पढ़ने दो। ये जानकर कि नीट का रिजल्ट आ गया है, हम लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन हम लोग को पहले से पता था कि बेटी को इतना मार्क्स आ रहा है और बेटी क्वालिफाई कर ही जाएगी। 653 बेटी ने बताया था कि मेरे को आएगा और 653 ही आया। मेरा ये सपना था कि मेरी बच्ची अच्छी इंसान बने। पढ़े लिखे लोग को माना जाता है कि अच्छे इंसान है, लेकिन बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप इंसान की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हैं। मुझे गर्व है मेरी बेटी अच्छी इंसान है, डॉक्टर बनेगी तो देश और समाज की भलाई के लिए काम करेगी। वहीं पर होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर एसन सिंह का कहना है कि अक्षरा के सफलता से पूरा बक्सर खुश है और हम भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आने वाले समय में बक्सर के कई लोग इस तरीके से परीक्षा पास करेंगे तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और सब लोग मिलकर के समाज के लिए काम करेंगे, समाज के बेहतरी के लिए काम करेंगे। पहले तो बेटी को बहुत बहुत बधाई और हौसला अफजाई, और आपको भी धन्यवाद कि इस बेटी की बधाई को आप अपने चैनल के माध्यम से सार्वजनिक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि राजेश जी मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। मेरा आना जाना इनके घर रहा है और बेटी के जो लगन थी, जो जुनून था, उसको देखकर मैं काफ़ी प्रभावित था इससे। और उस समय ही मेरी राजेश जी से बात हुई थी कि बेटी को देखिएगा, इसको मेडिकल की तरफ ज़रूर रुझान कराइएगा। तब तक बेटी का खुद रुझान उधर हो गया। मैं चूँकि एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि एक जीनियस आदमी अगर इस क्षेत्र में आता है तो गांव समाज के लिए वो स्वयं कुछ न कुछ नई चीज़ें दे सकता है। लेकिन इस बेटी के जो स्वयं का भी एक जो थॉट है, जो कि आगे खुद वो एक व्यवहार के रूप में दिखेगा, तो ये बिल्कुल बाई कैरेक्टर ही ये चिकित्सक ही है, ये चिकित्सक ही इसको बनना चाहिए। जिस तरह की इसकी सोच है समाज को लेकर, समाज के प्रति जो इसकी प्रगाढ़ प्रेम और उदारता है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और मुझे इतनी खुशी हुई कि चलिए कम से कम इस चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रतिभावान व्यक्ति, वो भी मेरे बक्सर से जा रही है। और भविष्य में मैं कामना करूँगा, दुआएँ दूँगा कि ये उस मकाम तक पहुँचाए जो हम लोग उम्मीद जितना नहीं किए उससे भी ज़्यादा, और हम लोग गर्व महसूस करें। और ज़रूर मेरी भविष्यवाणी है कि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगी, ये कोई ना कोई रिसर्च इस क्षेत्र में ज़रूर करेगी।